फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बताएंगे? यहाँ पे हम लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ में उसके परिभाषा तथा उदाहरण। हम यहाँ पे आपको ये अलंकार इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप बस अलंकार जानें और इसके डिफिनीसन को रटें। हम यहाँ पे ऐसे समझाएंगे कि आपको उदाहरण इसका देखते ही आपको ये पता लग जाएगा कि इस कौन सा इसमें अलंकार है। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक लिए हैं सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी इत्यादि लेवल का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और इन एग्जाम्पलों में हम ये बताएंगे कैसे हम इसे पहचानते हैं। यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से आप देखते ही क्वेश्चन को बता देंगे कि ये किसका उदाहरण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे परिभाषा बताएंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे हम छोटे शब्द में इसे लिखने का प्रयास किए हैं क्योंकि बच्चों को बड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस उन्हें ये समझना है कि वाकई में उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो देखिए, जब उपमेय में उपमान का क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जब हम उपमेय में उपमान की क्या करते हैं, संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे संभावना क्या शो कर रहा है। संभावना मतलब आप जानते भी हैं, जैसे हम कोई संभावना पे व्यक्त करेंगे, हम उस चीज़ को मानेंगे नहीं, हम उस चीज़ को बस एक संभावना मानेंगे कि हाँ ऐसा होगा। तो आइए देखिए, हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक हम लिखे हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वाकई में ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। ये सभी इन सब शब्द में से आपको जो भी मिलता है, जैसे मनहु जानहु, सॉरी यहाँ पे जानहु होगा, और यहाँ पे जनु मानव जानव, ये अगर आते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे हम जो उदाहरण लेंगे उस उदाहरण में अगर ये सभी शब्द यहाँ पे आते हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी हम आपको इसके उदाहरण लेके बताते हैं कि ये सभी शब्द उसमें उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझाते हैं आपको। देखिए पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको लिए हैं। पहला हमारा क्या है, यहाँ पे लागत ही अवध भयानक भारी। क्या है? लागत ही अवध भयानक भारी, मानव काल रात ही अधियारी। अब देखिए, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही बताएं आपको कि यहाँ पे हम आपको ये रटवाएंगे नहीं कि आप रट के इस एग्जाम्पल याद कीजिए, हो सकता है ये आ जाए। तो यहाँ पे हम आपको रटवाएंगे नहीं, यहाँ पे बस हम आपको एक बताएंगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है तो कैसे। यहाँ पे बस हम आप एक आप नज़र में देखते ही आप बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए मानव, हम आपको पहले ही बताए हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है, मानव जानव, ये सभी का शब्द आते हैं, मानव जानव जानव, अगर ये सभी शब्द इसमें आते हैं तो हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको वो जो नीचे हम ट्रिक लिखे थे वही ट्रिक यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ इस शब्द में मानव शब्द आ गया, बस ये क्या है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका इसका अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसका अर्थ निकालेंगे तो शायद बच्चों को नहीं पता रहता है इसका अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक अगर देखेंगे, मानव शब्द आया है तो बस आप आंख बंद करके इसे क्या लगा देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। आप कहेंगे इस एग्जाम्पल में कैसे है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए तो उस काल मारो क्रोध से, क्या है, उस काल मारो क्रोध से तन कांपने उनका लंगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कैसे ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उस काल मारो क्रोध से तन कांपन उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर का। मतलब ये बताने का तो ये है, इसका मतलब कि जो सागर है वो ऐसे हिलोरने लगा कि मानो जो हवा का जोर है उस सागर को क्या कर रहा है, सागर वहाँ पे जगा। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको इस शब्द में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मानव, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि मानव जानव जो भी शब्द आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, मानव हवा के जोर से सोता, मतलब मानने के लिए आपसे कर रहा है, एक संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा मान लो, जैसे आप मानते हैं ना मैथ में लेट करके इंग्लिश में लेट करके मानते हैं ऐसे करके कि माना इतना जो भी हो। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक संभावना व्यक्त करें कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ जो हमारा सागर है वो जगा। ऐसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको हम ट्रिक से ही बता देंगे कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पीठ पर। ये अक्सर आपको मिलता होगा एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमय शैल पर आपतब पर्यो प्रभात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे क्या आया है शब्द, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मनो, बस आँख बंद करके आप इसे लगा दीजिए कि ये हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ, अब यहाँ पे इसका अर्थ ही हम बता दे रहे हैं कि आपको अर्थ के कैसे समझना है कि इसमें संभावना व्यक्त हो रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पर, पीठ पर सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो
मनो नीलमयी शैल पर आवत पर्यो प्रभात है। मतलब सूर्य के जैसा मतलब ऐसे पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो जैसा लग रहा है कि क्या हो रहा है कि नीलमणि सागर पर सूर्य का उदित हो रहा है। जो सूर्य का उदित हो रहा है तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, पीले कलर का होता है। तो वैसे यहाँ पे मालूम चला है। अब देखिए यहाँ पे बस एक कल्पना माना जा रहा है, मनो नीलमयी, देखो माना जा रहा है ना, यहाँ पे मानना ही क्या है, हमारा एक संभावना व्यक्त करना है, वही हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो आप मानो देख के यहाँ पे मनो जो लिखा है इसे देख के यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, चौथा अलंकार है। चौथा इसमें क्या है, पाहुन जो आवे हो गाँव में शहर के। अब देखिए पाहुन आपको पता होगा, पाहुन मतलब क्या होते हैं, जो मेहमान होते हैं उन्हीं को पाहुन कहा जाता है। तो पाहुन जो आवे हो गाँव में शहर के। अगर मतलब शहर के कोई मतलब हैं दामाद, वो आपके घर गाँव में आती हैं। मेघ आए बड़े बन उनके सवन के। मेघ आए बड़े बन उनके संवर के। मतलब कोई जाता है तो अपने ससुराल में तो क्या करता है, पूरा सब करके मतलब पूरा तैयार होके जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि पाहुन जो आवे हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन उनके संवर के। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कि मनो मानव तो है ही नहीं, अब हम कैसे कहें कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो शब्द दिखाई दे रहा है, हम आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्योंकि कई बच्चों को साफ नहीं लग रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, एक जो शब्द जो दिखाई दे रहा है इससे क्या आपका लेन देन है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए मानहु, मनो, जानहु, जानो, जो, ये सब जो भी शब्द आते हैं ये हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए इसमें क्या है, माँ, पाहुन, जो शब्द ही हमें ये क्या संबोधित कर रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पे संभावना व्यक्त करिए। देखिए पाहुन जो आवे हो गाँव के शहर में। मेघ आए बड़े वन उत्पन्न। अगर देखिए यहाँ पे बस एक ही होता, ये लाइन बस हम आपको दे दे तो आप बताइए ये कौन सा अलंकार होता, मात्र ये लाइन ना दे हम, ये लाइन बस यहाँ पे आपको दे तो बताइए कौन सा अलंकार है। तो ये लाइन देख आपको लग रहा होगा ये मानवीय करण अलंकार है, क्योंकि मेघ आए बड़े बन उनके समय की। यहाँ पे माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मानवीय करण अलंकार है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों दिया है, पाहुन और साथ में ये भी दिया है, दोनों शब्द यहाँ पे अगर दिए गए हैं, दोनों वाक्य, जैसे पाहुन जो आवे हो गाँव के शहर में और मेघ आए बड़े बन उनके सवर में, ये दोनों अगर दिया है तो इसमें से ये हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पे जो आया है इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे में इसी प्रकार देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम आप इतनी मेहनत करके ये सब टाइप करके यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है इस पे। अब यहाँ पे देखिए हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, शायद एग्जाम्पल मेरा 5 या 6 है। के कारण रोवे बाला जनु टूटे, यहाँ पे ये चंद्र बिंदु है, जनु टूटे मोहिंग के माला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो बालक है यहाँ पे वो रो रहा है तो उसके जो आंसू हैं वो इस प्रकार है कि जैसे वो क्या है, मालों की जो माला होता है वो टूट रहा है, जो सफ़ेद माला होता है वो क्या है, यहाँ पे टूट रहा है। तो वही यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है, क्योंकि हमारा बस ये जानना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। तो ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि यहाँ पे जन्हू आ गया है, अतः ये क्या है, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, चमचमात चंचल नयन। अब नयन मतलब क्या होता है, नयन मतलब आँख होता है। चंचल नयन विच चूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत युग मीन। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप इसे कैसे बताएंगे कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर हम कोई भी दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन में सभी ऐसे एग्जाम्पल दिए रहते हैं और पूछता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा है। तो इसे आप यहाँ पे हम इसलिए बताना है कि आप ट्रिक से ही तुरंत बता दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और इस कम समय में आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि आप कैसे इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके अलंकार के बारे में, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि एक अर्थ अलंकार है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में इसके हम यहाँ पे जो भी अलंकार थे, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इस सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा कैसे हम मतलब कम ही समय में हम ये पता लगाए कि ये कौन सा अलंकार है। तो वहाँ पे हम सभी ट्रिक से ही बताए हैं। यहाँ पे भी हम ये उत्प्रेक्षा अलंकार को ट्रिक से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मानव शब्द आ गया कि आप आँख बंद करके ये लगा सकते हैं कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप इस प्रकार से इसे बता सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, उस कही कुटिल भई उठ डारी मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को देख आपको क्या लग रहा है कि उसे कहीं कुटिल भई उठ डारी। आपको यहाँ पे इसका अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखने का इसका तात्पर्य क्या है, लेकिन हमें तो अर्थ देखना नहीं है। हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक से बता रहे हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे मानव आ गया। मानव हम आपको बताते हैं कि कौन सा अलंकार होता है, ये हमारा उपेक्षा अलंकार होता है। तो बस आप आँख बंद करके उपेक्षा अलंकार पे टिक कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, उपेक्षा अलंकार हो गया। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये क्या है, मातु कृपा मृदा मंगलकारी मनहु विघ्न हित काल कुठारी। मातु कृपा मृदा मंगलकारी मनहु विघ्न हित काल कुठारी। अब इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें आपको मिल रहा है कि मनहु शब्द आया है। क्या है यहाँ पे, मनहु शब्द आया है। इससे ये क्या मालूम चला कि ये हमारा क्या है, उपेक्षा अलंकार है। अतः आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उपेक्षा अलंकार है। बस आपको यहाँ पे मनहु जानो यही सभी शब्द ढूंढना है। अगर ये दिख गया तो बस कीजिए आपका ये क्या है, उपेक्षा अलंकार है। ये देखिए ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, जो कि है इस प्रकार कि उसे असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान मानो हंसी हिमालय की हो फूट चली करती कलगान। अब आप इसमें सोचेंगे कि ये कहाँ पे इसमें हमारा दिया गया है कि जिसे हम ये पहचाने कि ये हमारा क्या है। सॉरी देखिए यहाँ पे गलती टाइप हो गया था। यहाँ पे है उसी असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान मानो हंसी हिमालय की हो फूट चली करती अलगान। अब यहाँ पे आप देख के ये बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उपेक्षा अलंकार है। आई होप आपको हम जो भी यहाँ पे समझाए होंगे वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप उपेक्षा अलंकार कैसे बता सकते हैं। तो आपसे बस एक निवेदन है कि हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता चल जाएगा और क्या करेंगे, वो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते बता सकते हैं कि इसमें उपेक्षा अलंकार है कि नहीं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।